वो कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो लोग पहाड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल कटवा दे रहे हैं, नीचे से धरती से तेल निकलवा दे रहे हैं, कोयला करके धरती को खोखला कर दे रहे हैं। घर में ही सन्यासी हैं हम, हैं? उसके लिए छोड़ के जंगल नहीं भागना पड़े, उसको छोड़ करके घर अपना पहाड़ों में नहीं भागना पड़े, अपने घर में ही अपने परिवार के बीच में रह करके हम अपनी ध्यान साधना कर सके, उस ओर आपको धीरे 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 एक एक कदम आपका बढ़ा रहा है, ताकि आप इसके अभ्यस्त हो सके और देखने वाले भी समझ सकें कि हाँ बिल्कुल सत्य है। हम बगैर घर को छोड़े, बगैर घर से भागे हुए अपने घर को ही हम स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है इधर, सूर्य भगवान को ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, तो जितना यहाँ का मनुष्य मेहरबान हो रहा है प्रकृति के ऊपर, उतनी ही प्रकृति मेहरबान हो रही है पुरुष, महिलाओं, बच्चों, सबके ऊपर, मनुष्य के ऊपर। जितना अत्याचार प्रकृति के साथ होगा, बदले में वही मिलने वाला है जो आपने किया है। पेड़ काटना, पहाड़ काटना, नदियाँ रोक देना, कोयला खोद डालना, तेल निकाल डालना नीचे से, बहुत काम है जो आदमी बहुत तेजी से लगा हुआ है। अब तो दैत्य लग गए हैं, मशीनें हैं दैत्य की तरह। आपको एक पेड़ काटने में दिन भर लगता था, अब मशीन एक ही दिन में 1000 पेड़ काट देगी, 2000 पेड़ काट देगी, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। दैत्य है। तो जैसा प्रकृति के साथ संघार चल रहा है, प्रकृति के साथ अत्याचार चल रहा है, प्रकृति बदले में उस संतुलित करती। प्रकृति कोई बदला नहीं लेती आपसे। आप अगर अपने घर में आपका बच्चा कोई सामान इधर का उधर कर देता है, तो आप कोई उसको जान से नहीं मार देते, आप केवल क्या करते हो, फिर से सामान को उठा करके वहीं पर रख देते हैं। यही काम प्रकृति करती है। जब प्रकृति के साथ हम तमाम अत्याचार करते हैं, तमाम विध्वंस करते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति उसको फिर बैलेंस करती है, और उस बैलेंस करने में मानव जाति की जो है सब हेकड़ी निकल जाती है एक ही बार में। ऐसे ऐसे धरती डोली, पता लगे कि पूरे पूरे शहर गायब हो गए, सब भूकंप आया, सब गए। एकदम से बाढ़ आई, पता लगे शहर के शहर बह गए। व्यवस्था करती है प्रकृति अपने आप। तो मनुष्य जाति के पास अभी भी समय है सुधरने का। और ये काम कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं करता, ये काम कोई पान की ठेली लगाने वाला कोई मजदूर नहीं करता। ये वो कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो लोग पहाड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल कटवा दे रहे हैं, नीचे धरती से तेल निकलवा दे रहे हैं, कोयला करके धरती को खोखला कर दे रहे हैं। जो काम जिसका जहाँ पर है, पहाड़ का जहाँ जो काम है वो पहाड़ का काम है, जहाँ समुद्र का काम है वहाँ समुद्र का काम है, जहाँ जंगल का काम है वो जंगल वहाँ बना हुआ है, जहाँ रेगिस्तान होना चाहिए धरती में वहाँ रेगिस्तान है। ये व्यवस्था है। लेकिन मानव जाति को तब तक चैन नहीं आता जब तक यहाँ का सामान उठा के वहाँ नहीं रख दे और वहाँ वाला यहाँ नहीं रख दे। जब तक रेतीले वाले रेगिस्तान में हरियाली न कर दे और जहाँ हरियाली वहाँ बंजर न कर दे, तब तक उसको अपनी योग्यता में विश्वास नहीं होता। तो ऐसी योग्यता दिखा दिखा के धरती का पूरा नाश किया हुआ है। बहुत वैज्ञानिक चिंतित होते हैं, अरे पानी चला जा रहा, पानी खराब हो रहा है। इधर चिंता कर रहे हैं, उधर खराब कर रहे हैं। वातावरण पूरा खराब किया हुआ है, वायुमंडल पूरा खराब किया हुआ है। ऐसा खराब कर दिया है कि श्वास लेना भी मुश्किल हो जाए। अभी वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, 10-5 साल रुकिए, आने वाली पीढ़ी जो है ना, कंधे में सिलेंडर बांध के चलेगी, मास्क लगा के दिखाई देगी। जब तक ये नहीं करवा लेंगे, है ना, तब तक नहीं मानेंगे वैज्ञानिक लोग, कराई के छोड़ेंगे। इतना बढ़िया। इसके बाद अब धरती जो है, जितना करना था कर लिया, आगे सही नहीं दिख रहा होगा कुछ करने को, तो चांद पे चलो, अब मंगल पे चलो,
अब वहां कुछ नया करना है, अब चांदे गिरा देंगे ऊपर से नीचे। जब तक चांद को ले के नीचे नहीं आ जाएंगे, अब चंद्रमा पे कार्यक्रम बना रहे हैं। पानी नहीं, कोई बात नहीं, पानी पैदा करेंगे वहां। ये आदमी कुछ भी करने के लिए, बाबा कहते ना, जो कुछ इस संसार में है वही हम सोच सकते हैं। जो हो सकता है वो हम सोच सकते हैं, जो हो नहीं सकता वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये व्यवस्था है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर हवाई जहाज बनने के पहले, टेलीफोन बनने के पहले, तमाम अच्छे अच्छे यंत्र बनने के पहले जब वैज्ञानिकों ने इसको बनाने की कोशिश की तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। पागल हो गया, ऐसे कोई उड़ेगा? मशीन उड़ेगी हवा में? लेकिन उड़ती है, हजारों टन की मशीन हवा में उड़ती है सबको बिठा के, और हजारों टन माल लाद के उड़ती है। तो लोग पहले हंसी उड़ाते ही हैं। तो वो जब सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अस्तित्व में है, ऐसा हो सकता था, जहाज उड़ सकता था, तो ऐसा वो सोच पाए। अगर वो उड़ नहीं सकता तो वो सोच भी नहीं पाते। ये व्यवस्था है। तो आप जो भी कल्पना करते हो, आप दरबार में जुड़ के देखिए। आपने, आप जो प्रार्थना करते हो, बाबा माँ से संकल्प करते हो, पूरा हो जाता है। पूरा होता है नहीं? तो फिर ये एक व्यवस्था है। आपने सोचा और हुआ। तो व्यवस्था में रह करके जीना सुखद है। व्यवस्था से बाहर जा करके जब हम पैर पसारते हैं तो कष्टकारी है, दुखकारी है। हम सभी को, जो हम सब लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मंत्र दीक्षा से फिर तंत्र दीक्षा की ओर आप जाएंगे आगे चल के। यहाँ बैठे तमाम लोग मंत्र दीक्षा से आगे बढ़ेंगे, तंत्र दीक्षा में जाएंगे। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्था को समझने के लिए कदम उठाएंगे, अध्यात्म जगत की ओर कदम उठाएंगे। और वो अध्यात्म जगत ऐसा होगा जहाँ आपके प्रार्थना संकल्प से, आपकी ध्यान और साधना से आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे। दरबार भविष्य में बहुत बड़ी निधि इस धरती वासियों को, इन धरती वासियों में, इनके बीच में जरूर देगा, ताकि हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहें। इस दरबार का जो आविर्भाव है वो केवल मात्र बैठ के यहाँ चिकित्सा करने के लिए नहीं है। आप, आपका परिवार, आपकी अगली पीढ़ियाँ, उनकी भी अगली पीढ़ियाँ, हर आने वाली अगली पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहे, संपन्न कैसे रहे, बुद्धिमान कैसे रहे, इसके लिए प्रयास करके एकदम सॉलिड करके तब छोड़ेगा, इससे नीचे नहीं छोड़ेगा। जब घर बैठ के सन्यास मिले, घर में ही सन्यासी हैं हम, हैं? उसके लिए छोड़ के जंगल नहीं भागना पड़े, उसको छोड़ करके घर अपना पहाड़ों में नहीं भागना पड़े, अपने घर में ही अपने परिवार के बीच में रह करके हम अपनी ध्यान साधना कर सके, उस ओर आपको धीरे 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 एक एक कदम आपका बढ़ा रहा है, ताकि आप इसके अभ्यस्त हो सके और देखने वाले भी समझ सकें कि हाँ बिल्कुल सत्य है। हम बगैर घर को छोड़े, बगैर घर से भागे हुए अपने घर को ही हम स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और अपने कुल को तार सकते हैं। ये एक व्यवस्था बनाई जा रही, धीरे धीरे सबको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम अपने घर में रह करके ही अपने को, परिवार को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। हाँ, ये मानव जीवन का लक्ष्य है, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। और कैसा स्वस्थ रहना, सुखी रहना? निरंतर स्वस्थ रहना, निरंतर सुखी रहना, बीच में कष्ट नहीं आए, स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हो, दुख नहीं मिले, ऐसा सुखी रहना। तो ये सब आप सब कर पाएंगे, आगे चल के सब कर पाएंगे। धीरे धीरे एक एक कदम आपका सधा हुआ उठेगा। धैर्य की आवश्यकता है। आप सभी ने दरबार में जुड़ करके आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक जो तमाम
दरबार के नियम पालन किए हैं और कर रहे हैं पालन, ये आपको नित्य प्रति आपको उसका फल भी मिल रहा है, आपको और आपके परिवार को भी। और विश्वास है दरबार को कि आप सभी मजबूती से अपने आप को संकल्पबद्ध करके दरबार से जुड़ करके, और जो दरबार बताएगा आपके विकल्प देगा आपको, उस विकल्प पे आप काम कर सकेंगे, आगे चल के निर्विकल्प की यात्रा की ओर बढ़ सकेंगे। ये आपको दरबार जरूर कराएगा।